बनानी चाहिए। सही है ना? अभी बहुत सारी बातें हुई, बहुत सारे लीडर आए, बहुत सारे लीडरों ने आपको अच्छी अच्छी बातें समझाने की पूरी तरह से कोशिश की, एक एक एग्जाम्पल से कोशिश किया कि आपको हर चीज समझ में आए। समझ में आया? यस। तो एक बार उन सभी लोगों के लिए जोरदार क्लैपिंग करें। ये जो प्लेटफॉर्म है, ये आपको हो सकता है कि जो फर्स्ट टाइम आए हैं उनको पहली बार ना समझ में आए। ऐसा है? पहली बार फर्स्ट टाइम को कितने लोग आए हैं? फर्स्ट टाइम हो सकता है कि आप लोगों को पहली बार में ज्यादा समझ में ना आए है, लेकिन जितना समझ में आया ये आपकी जिंदगी को बनाने के लिए बहुत ज्यादा है, क्योंकि आप एक ऐसी जगह आए हो जहां पे अभी पिछले 2 घंटे में जितनी भी बातें की गई वो सब आपके सेहत को लेकर बात की गई है, आपके परिवार के, आपके बच्चों के, आपके बुजुर्गों को, इन सारी चीजों की बात की गई है। यानी कि अगर इसकी जानकारी आपको है तो आप बीमारी से बच सकते हैं। सही है? हम डॉक्टर के पास किस लिए जाते हैं? हाँ जी, किस लिए जाते हैं? बोलेंगे कोई? डॉक्टर के पास किस लिए जाते हैं? दवाई लेने के लिए। दवाई हमें किस लिए जरूरी होती है? बीमारी को ठीक करने के लिए। अगर हमारी बॉडी में बीमारी हो ही ना तो हमें दवाई की जरूरत पड़ेगी, और डॉक्टर उस दवाई के बारे में जानता है, इसीलिए वो डॉक्टर है। सही? अगर आप बीमारी के बारे में आपको पता है और उस बीमारी के इलाज के बारे में पता है कि इस बीमारी में कौन सी मेडिसिन खाना चाहिए, तो क्या आप डॉक्टर के पास जाओगे? नहीं जाओगे? पक्का नहीं जाओगे? क्या बात, एक बार जोरदार क्लैपिंग करोगे। तो यही जानकारी देने के लिए आपको यहाँ पे बुलाया जाता है। किस लिए बुलाया गया है? इसी के लिए कि आप बीमार ना पड़ो, और अगर पड़ो तो आपके पास ऐसे ऐसे सिस्टम बताए जा रहे हैं जिससे आप अपने घर में भी ट्रीटमेंट करके अपने स्वास्थ्य को सही कर सकते हो। सही है? तो आपको यहाँ पे ध्यान से सुनना चाहिए। बहुत सारे लोगों को मैं देख रहा था पीछे, कोई मोबाइल में व्यस्त थे, कुछ लोग बार बार अंदर बाहर जा रहे थे। इससे क्या पता लगता है कि आप अपने प्रति सीरियस तो नहीं है क्या? अगर सीरियस होते तो शायद 2 घंटा आपके जीवन के लिए बहुत कीमती समय निकाल करके आप लोग आए, निकाल के आए नहीं, और ये समय को आप वेस्ट कर रहे हो। आप ये समय को वेस्ट कर रहे हो। समय लोगों के पास पूछो तो लोग क्या कहते हैं? सर टाइम नहीं है, और टाइम नहीं होने के बाद भी आप 2 घंटा निकाल के आए। सही है कि नहीं है? और वो टाइम को आप खराब कर रहे हो। क्या मजा आएगा? क्या आप सीख के जाओगे? जब यहां से बाहर निकलोगे फिर आप क्या बोलोगे? क्या बोलोगे? मेरा 2 घंटा खराब हो गया। लेकिन इसमें जिम्मेवारी किसकी है? यहां से बताने वाले की कि आपको सुनने वाले की? सुनने वाले की, यानी कि बताने वाले सारे क्लियर? यानी कि आपने ध्यान से नहीं सुना, और ध्यान से नहीं सुनने की वजह से आपको कुछ समझ में नहीं आया। अगर आप ध्यान से सुनते तो शायद समझ में आता। ठीक है? तो आपको समझने की जरूरत है कि आप समय जो निकाल के आए हैं वो बहुत कीमती है, और इस समय का उपयोग सही तरीके से करना चाहिए। बहुत अच्छी तरीके से सबने समझाया, बहुत अच्छी बात लगी। अब हमें एक चीज तो तय हो जाती है कि जीवन में हमें कामयाब होना है। हाँ जी, कामयाब होना चाहते हैं सभी लोग? कितने लोग कामयाब होना चाहते हैं? सभी लोग? क्या बात है। कामयाब होने के लिए आपको अपने जीवन में बदलाव लेके आना पड़ेगा। क्या बदलने के लिए तैयार हैं? कितने लोग बदलने के लिए तैयार? सभी लोग बदलने के लिए तैयार हैं। बदलाव में हमेशा दर्द होता है, पता है आपको? जब भी हम बदलाव करते हैं, जब ठंडी से
आती है ना। फिर भी बहुत सारे लोग बीमार पड़ते हैं। अभी आपने देखा होगा कि बहुत सारे जगह पे बाढ़ आया, बहुत सारे किसान भाइयों के फसल खराब हो गए होंगे, बहुत सारे लोगों के घर तबाह हो गए होंगे। क्या उन लोगों ने जो मेहनत किया, तो उनके मेहनत पे जो इस बार पानी फेरा गया कुदरत के लिए, कुदरत की तरफ से, किसी ने तो नुकसान नहीं पहुंचाया, लेकिन कुदरत की वजह से नुकसान हुआ। क्या वो दोबारा फसल लगाएंगे कि नहीं लगाएंगे? पक्का पता है लगाएंगे, यकीन है आपको लगाएंगे। ऐसा तो नहीं वो सोचते कि एक बार फसल खराब हो गया तो दोबारा लगाने की जरूरत नहीं, लगाएंगे पक्का। हम लोग क्या कर रहे हैं? हम लोग क्या करते हैं? हम लोग पीछे हट जाते हैं कि मेरे को तो एक हफ्ता काम करते हो गया, 2 हफ्ता काम करते हो गया, 1 महीना काम करते हो गया, लेकिन पैसा खाते में। अब बताइए गलती किसकी है? पक्का एक्सेप्ट करते हैं? गलती किसकी? हमारी। तो हमें इस तरह से हमें अब पैसा नहीं आ रहा है, तो अब गलती आपकी है, तो उस गलती को सुधारने की जिम्मेवारी किसकी? आपकी। सुधार सकते हैं तो सुधारेंगे कैसे? काम करके, मीटिंग में आके, अपने अपलाइन के संपर्क में रह करके और बार बार उन्हें फोन करके जो भी आपकी नॉलेज में कमी है उसे बार बार पूछ करके जब सुधारेंगे तब आपको नॉलेज आएगा, उसके बारे में जानकारी होगी और आप अपनी जिंदगी को सुधार सकते हैं। सही है? अब यहाँ पे आएंगे तो अगली बार से ऐसा डिस्टर्बेंस तो नहीं करेंगे, फोन तो नहीं चलाएंगे, मीटिंग को सही तरीके से सुनेंगे, पूरी नॉलेज लेके जाएंगे, कॉपी और पेन लेके आएंगे, नोट करेंगे। अगर ये सारा कुछ आपने करना गए तो आपको मैं यहां से गारंटी देता हूं कि अगले 90 दिन में आपके सभी के खातों में कम से कम 5-5, 10-10 हजार रुपया आ चुका होगा अगले 90 दिन में। लेकिन इस काम को लगातार करना पड़ेगा। क्या लगातार करने के लिए तैयार है? देखिए किसी भी काम को जब तक हम सीखेंगे नहीं ना तब तक होता नहीं। आप किसान को कितने लोग करीब से जानते हैं? किसके कितने लोगों के घरों में खेती होती है? सभी। क्या बात, सभी लोग। अब देखिए एक बहुत अच्छी चीज है कि आप सभी लोग किसान को बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं। किसान फसल लगाता है तो क्या वो फसल तुरंत पौधा बन जाता है? नहीं बनता ना। वो फसल लगा करके छोड़ देता है, वो अपने आप पौधा बन जाता है? नहीं। उसे क्या करता है? पहले वो खेत को उस तरह से बनाता है ताकि उसमें फसल को बोया जा सके। पहले क्या करता है? खेत को पहले तैयार करता है ताकि उसमें बीज डाला जाए। सही है? पहले खेत के ऊपर वो मेहनत करता है कि उसमें बीज सही तरीके से लगाया जाए। उसके बाद वो बीज डालता है, उसके बाद वो पानी डालता है, फिर उसके बाद उसकी सुरक्षा भी करता है कि नहीं करता? उसके बाद खाद भी डालता है और हर डे बाय डे जा करके उसकी निगरानी भी करता है। और उसके बाद क्या वो फसल बड़ा हो जाता है? नहीं। उसके बाद वो पेशेंस रखता है कि अगले 2 महीने 3 महीने में जितने दिन का टाइम है उतना दिन वो पेशेंस रख करके उसकी पूरी तरह से सेवा करता है। ऐसा तो नहीं कहता कल बोया हूं आज उगा नहीं, इसको काट देते हैं, दूसरा लगाते हैं, तीसरा लगाते हैं, ऐसा तो नहीं करता। ऐसा नहीं करता ना। वो लगातार क्या करता है? उसकी सेवा करता है। 2 महीने 3 महीने 4 महीने 5 महीने जितने दिन में जो फसल की रेंज है तैयार होने में टाइम लगता है उतने दिन तक वो पूरी अपनी तरफ से मेहनत करता है। बाढ़ आ जाए, तूफान आ जाए, ये कुदरत की मर्जी है। किसान ये नहीं सोच करके फसल लगाता कि मेरा फसल होगा या नहीं होगा, सिर्फ उसे एक विश्वास होता है कि मैं फसल को लगा रहा हूं तो मेरा फसल होगा और मैं इस फसल को यही सोच के लगाता है ना सर। उसका विश्वास जो है वो काम करता है, वो कभी भी
सिर्फ नहीं सोचता कि मैं फसल लगा रहा हूं तो बाढ़ आ जाएगा, फसल लगा रहा हूं तो उपज नहीं होगी, बरसात नहीं होगी, ये तो नहीं सोचता। सिर्फ वो पॉजिटिव सोचता है और वो पॉजिटिव सोचने की वजह से आज हम सभी लोगों को खाना मिलता है। सही है। और वो पेशेंस देखिए कितना पेशेंस है। मैं आपको समझाने की क्या कोशिश कर रहा हूं कि पेशेंस आपको कामयाबी की तरफ लेके जाएगा। जब तक आपके अंदर पेशेंस नहीं होगा ना, आप कामयाबी हो। लोग बहुत जल्दी करते हैं, हर चीज जल्दी होना चाहिए, जल्दी कोई चीज नहीं होता है ना। एक बच्चे के पैदा होने का टाइम क्या है? 9 मंथ। अगर उसे हम चाहें 5 मंथ में हो जाए, नहीं होगा ना। परमात्मा ने उसका एक समय निर्धारित किया है, उतने टाइम में होगा। फसल का एक समय निर्धारित है, उतने टाइम में होगा। तो हर चीज का एक समय निर्धारित है, आपको कामयाब होने का भी एक समय निर्धारित है। 1 या 2 साल तो पक्का लगेगा, लेकिन हम अपना पेशेंस इतना जल्दी खो देते हैं कि वो पेशेंस की वजह से हम कहीं ना कहीं एक गलत रास्ते का चुनाव कर लेते हैं और बाद में